राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो लोग पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी हैं, आप उन्हें और ज्यादा दुख देते हैं, और जो सुख में हैं, आप उसे दुख नहीं देते हैं, उन्हें और सुखी कर देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लाने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शंकर वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, अब मैं भोजन कैसे बनाऊं? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना मैंने उचित नहीं समझा। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को मैं दुख कैसे दे सकता हूँ? उनको दुख हो ही नहीं सकता। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो दुखी हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। मैं किसी को ना सुख देता हूँ ना ही दुख। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। तो प्यारे बच्चों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और निस्वार्थ भावना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें और उसी पर चलें, अच्छे कर्म करते रहें। तो अच्छी लगी ना वीडियो? तो चलो अच्छे कर्म करने के साथ साथ अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।